वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद श्लोक 18वां अध्याय श्लोक संख्या 3। अस्मिल्लोके अथवामुषिम् अस्मिल्लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्ध्यये। अस्मिल्लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। अस्मिल्लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। अस्मिल्लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः योगायुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। अस्मिल्लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगा प्रसिद्धश्च श्रेया प्रसिद्धये। अस्मिल्लोके अथवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगा प्रयुक्ताश्च श्रेया प्रसिद्धये। शब्दार्थ अस्मिन् इस लोके जीवन काल में अथवा या अमुष्मिन अगले जन्म में मुनिभिः मुनियों द्वारा तत्व सत्य दर्शिभिः दर्शन कर चुकने वालों के द्वारा दृष्टा संस्तुत योगा विधिया प्रयुक्ता काम में लाई गई चा भी पुंसां मनुष्यों के श्रेयः लाभ
प्रसिद्धये प्राप्त करने में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधिशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। मैं आपने कुछ कहना सभी वैष्णवों की आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि हम भगवान गुरु सभी वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कुछ कह सके। आज का श्लोक है, इसका जो अध्याय का शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। पिछले अध्याय में हम देख रहे थे पृथु महाराज किस प्रकार पृथ्वी के पीछे पड़े थे, पृथ्वी से सब चीज लेकर सभी जनता को देने के लिए। तो इतना क्रोधित हो गए थे पृथु महाराज कि जनता का कल्याण हो। ये विशेष है, एक राजा क्रोधित हो रहा है जनता के कल्याण के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं। और पिछले 2 श्लोक हमने पढ़े हैं कल भी। इस प्रकार पृथ्वी माता शरण में आ गए, फिर भी क्रोध खत्म नहीं हुआ पृथु महाराज का। तब हम सब समझ सकते हैं कितना चिंता कर रहे पृथु महाराज जनता के लिए। तो पृथ्वी माता पिछले 2 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं शरणागत में आ गया, मैं सब चीज दे दूंगी। तो इतना चिंता के परिस्थिति में आ गए। पर आज की श्लोक पृथ्वी माता कह रही है पृथु महाराज को, इस प्रकार मानव समाज का कल्याण इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी कल्याण होने लायक चीज किसमें है? शास्त्र में है। तो ऋषि मुनि लोग शास्त्रों का मदद लेते हैं। तो इस प्रकार बता रही है, आगे बताइएगा आगे क्या क्या है, लेकिन इस विशेष श्लोक में बताया जा रहा है शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है। ऋषि मुनि लोग जो है शास्त्र को इस प्रकार जनता के कल्याण के लिए, यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी थोड़ा लंबा तात्पर्य है, हम पढ़ते पढ़ते हम चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में
जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। ये वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हुए मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। कि शास्त्र में दो प्रकार के यहाँ पे विभाजन किया गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो सुने हुए, डायरेक्ट स्वयं भगवान से ब्रह्मा जी को मिले हैं, डायरेक्ट जो सुन के हमको मिला है शास्त्र। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला है, शास्त्र का ज्ञान कृष्ण से। हृदय में भगवान ने शास्त्र को प्रकट किए हैं, ब्रह्मा जी सुने हैं और वो नारद मुनि को बताया, वो वेद व्यास को बताया, ऐसे नीचे आते आए, उसको कहते हैं श्रुति। तो सुनने के बाद तुरंत मन मन में चिंतन करके स्मरण करके उसको और विस्तार किए हैं, उसको बोलते हैं स्मृति। तो कुछ शास्त्र श्रुति के अंतर्गत में आते हैं, जो डायरेक्ट सुना गया है, जो आगे विशेष में चर्चा किया हुआ है उस स्मृति में आते हैं। तो श्रुति स्मृति दोनों प्रकार के जो शास्त्र जो है मानव समाज के लाभ के लिए दिए गए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको, इसलिए मानव समाज को इसका आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। हर एक चीज मार्गदर्शन दिए हुए है। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता तो वह समाज के लिए परेशानी पैदा करना है। विशेष आजकल यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारा जो साधु संत महात्मा जैसा है, लेकिन शास्त्र का कोई उल्लेख नहीं करते हैं, सीधा भक्ति राधा कृष्ण का तत्व भावनाएं उसमें सीधा जंप मार लेते हैं। तो वो चीज अगर शास्त्र के आधार पर अगर नहीं होते तो समाज के लिए बहुत बड़ा परेशानी पैदा होने वाले है। ये प्रभुपाद जी किस आधार पर लिख रहा है? भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना ऐकांतिकी हरिर भक्ति उत्पादयैव कल्पते। विशेष है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में क्यों इतना जोर दिए गए हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य, कोई भी श्लोक का जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे हम ढूंढ सकते कौन सा कहाँ का श्लोक का अनुवाद यहाँ पे लिख रहे हैं। विशेष प्रभुपाद जी का तात्पर्य केवल अपना मनमानी से नहीं लिखते हैं। प्रभुपाद जी जो भी लिख रहे हैं शास्त्र के आधारित पे लिखते हैं। अगर हम हर दिन प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे हम समझ सकते हैं, अरे ये श्लोक भगवत गीता का थे, प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद लिख रहे हैं, ऐसा हमको पहचान आएगा। तो ये जो श्लोक यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के आधारित पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। विशेष सिद्धांत क्या है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनानुसार में, हम कोई भी कार्य को करने लगते हैं, करने के लिए विधि विधान बताया गया, उसके पीछे शास्त्र का मूल उद्देश्य भी बताए जाते हैं। इतना तक है जैसा हमारा संस्था में जो 4 नियम है वो भी भागवतम के आधारित पे है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना मन से नहीं बनाया। द्यूतम पानम स्त्रिया शोनम यत्र अधर्म चतुर्विधा, परीक्षित महाराज कलियुग के संवाद में, कली पुरुष के संवाद में मिलता है। द्यूतम मतलब जुआ खेलना, पानम तो नशा वगैरह करना, स्त्रिया अवैध स्त्री पुरुष तो मांस भक्षण। तो ये 4 चीज जो है शास्त्र में दिया हुआ है, भागवतम में दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने अपना मन से 4 नियम बनाए इस्कॉन के अंतर्गत। इस्कॉन के अंतर्गत में कोई भी नियम है या कोई भी पद्धति है, विधि विधान है, हर एक चीज के पीछे शास्त्र का उल्लेख है। भगवत गीता से हो या भागवतम से हो या चैतन्य चरितामृत से हो। हम इस्कॉन या भक्ति का आने से पहले हमको पता नहीं पानी छिड़काते हैं बोल के, हमारा भरत प्रभु सबका स्नान कराते हैं। तो अब देखेंगे ये चीज भी जो है शास्त्र में दिया हुआ है। भगवान को जो पानी अर्पित किए जाते हैं वो जो है हमको लेना चाहिए हमारे ऊपर। फूल जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं वो भी हमको सुनना चाहिए। ये अम्बरीश महाराज के भागवतम से हमको पता चलता है। वहां पे पूरा 4 श्लोक है किस प्रकार अम्बरीश महाराज हर एक इंद्रिय को भक्ति में लगाए हैं। यहाँ पे हम कोई भी नियम जो पालन कर रहे हैं वो शास्त्र के आधारित पे ही है। ये विशेष है। बाहर के संस्थाओं में कुछ संस्थाएं क्या कहते हैं,
कोई नियम का चालू कर जरूरी नहीं है, आपको जो लगता है वो कर लो, ऐसा बताने वाले संस्थाएं भी है। ये बहुत खतरा है भक्ति के लिए, क्योंकि भावुकता दिखेगा, पीछे का कुछ भक्ति का भाव तो है ही नहीं, बहुत खतरा होता है। मनुष्य को चाहिए कि श्रुतियों तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। ये तो और आगे बताया जा रहा है, शास्त्र का मार्गदर्शन केवल भक्ति के में प्रगति करने के लिए नहीं है, अपना भौतिक जीवन में भी शास्त्रों का लागू कराना जरूरी है। वो सुंदर है, विशेष है, क्योंकि जैसा वास्तु शास्त्र है या आयुर्वेद आयुर्वेद शास्त्र है, सब शास्त्र का जो ज्ञान इसी से आ रहे हैं। तो दवाई का संबंधित हो या वास्तु के संबंधित हो, जापान और चाइना में वास्तुशास्त्र फॉलो करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। हम भारत वाले जो है बाकी देशों के पीछे भाग रहे हैं। हर एक चीज के लिए शास्त्र में मार्गदर्शन दिया है, केवल भगवत संबंधित ही नहीं है, शास्त्र में हर एक प्रकार का ज्ञान दिए हुए हैं। तो ये चीज हमको जैसा देखिए, कोई भी जंतु या प्राणी का विष्ठा जो है अशुचि होती है, अगर स्पर्श किया तो हमको स्नान करना चाहिए। कुत्ता या बिल्ली या चूहा कोई भी प्राणी का देख लीजिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं गाय का जो गोबर जो है शुद्ध है, पवित्र है, तो आश्चर्य लगना चाहिए, है ना? ऐसे कैसे सब प्राणी का कोई भी विष्ठा जो है अशुचि होती है, शुद्ध नहीं होता है। गोबर के बारे में क्यों ऐसा बताया गया, शास्त्र में तो दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट लोग भी आजकल पहचाने हैं कि गोबर में एंटीसेप्टिक कुछ लक्षण रहते हैं, बैक्टीरिया को मतलब खत्म करने वाले। तो वो चीज तो शास्त्र में पहले ही दिया हुआ है। घर पे तो पूरा जमीन में दीवार में हर जगह न उसका लेप करते थे गोबर का, तो मच्छर भी नहीं आएगा, कीड़ा भी नहीं आएगा। लेकिन हम उसको खत्म होते जा रहे हैं, तो आजकल हम मच्छर के लिए एक लाएंगे, कीड़ा के लिए दूसरा लाएंगे, लेकिन गोबर नहीं लगाएंगे। संस्कृति खत्म हो रहा है। शास्त्र में जो बताते हैं विशेष है, कोई जंतु का हड्डी वापस शुद्धायक या शुचि नहीं होता है। हड्डी का अगर स्पर्श किया तो हमको वापस शुद्ध करना जरूरी है। लेकिन शंख जो है एक प्राणी का हड्डी तो है, शरीर है वो हड्डी जैसा ही, लेकिन उससे हम आवाज जो है आरती के पहले, आरती के बाद, आरती के बीच में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो शास्त्र जो कहते हैं विशेष होते हैं। अभी तक साइंटिस्ट लोग उसका निकाल नहीं पाए, पता नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। उससे जो निकाला जी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है जी, तो वो भी रिसर्च में बताया जा रहा है। तो शास्त्र में तो बताया कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो वो शास्त्र साइंटिस्ट लोग कब तक पता कर पाएंगे, उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हम हर चीज के लिए। वो जब बोलेंगे तभी मैं पालन करना शुरू करूंगा। साइंटिस्ट लोग आज बोलेंगे यमराज नहीं है, लेकिन मरने का दम पकड़े यमराज दिखेंगे तो क्या करेंगे, हम साइंटिस्ट को बुलाएंगे क्या, किसने बताया? हाँ? इसलिए बहुत खतरा है, हमको शास्त्र के ऊपर हमारा जीवन पालन होना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए, वरन उसे पिता, पति तथा प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, किंतु हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता स्त्रियां संरक्षकों की देख रेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। विशेष मुद्दा पे ध्रुवाचार्य कह रहे, मनुस्मृति का अलग अलग नियम दिए हुए हैं। मनुस्मृति मनुष्यों के लिए दिया हुआ है, उसको सभी पालन करेंगे तो जीवन अपना ही नहीं पूरा समाज का आनंदमय हो सकता है। लेकिन आजकल तो पालन नहीं कर रहे, मनुस्मृति तो पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या बताया जाए, एक उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करना चाहिए, शास्त्र मनुस्मृति में लिखा है। तो आज अगर ऐसा हम यूट्यूब में बोलेंगे तो तुरंत हमको प्रश्न आ जाएगा, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, लेकिन वो सच है। जैसा अगर कहीं लिखा जाता है शास्त्र में, बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। बच्चों को अगर हम पूरा स्वतंत्रता दे देंगे, वो आग में हाथ रख देगा, चाकू से खेलने लगेगा, रास्ते के बीच में जाके खेलना शुरू कर देगा,
खतरा हो सकता है। बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, देखभाल के अंदर उनको स्वतंत्रता दे सकते हैं। तो उसी प्रकार स्त्रियों को भी बच्चों से तुलना किया है, उनकी संरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे शादी होने तक पिता और शादी होने के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में स्त्रियों को रखना जरूरी है, ताकि उसका संरक्षण हो। तो ये चीज जो है स्त्रियों को कमी दिखाने के लिए नहीं बताया जा रहा है, स्त्रियों की रक्षा के लिए बताया जा रहा है। रूपा यहाँ पे कहते हैं अगर हम तुलना करेंगे, आजकल तो स्त्री जो है पुरुष जैसे स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन उसके कारण उनके संरक्षण खत्म हो चुका है। आजकल जो है स्त्रियों का जो है शोषण किया जा रहा है, स्त्रियों को स्वतंत्रता देने के नाम पे उसका पूरा जो है फायदा उठा रहे, गलत फायदा उठा रहे हैं। ये चीज समझना जरूरी है। अभी समझ लीजिए कोई स्त्री है जिसको नौकरी करना है, आजकल के समाज ऐसा हो चुका है कि दोनों नौकरी नहीं करेंगे तो घर नहीं चलता है, ऐसा भी बहुत सारा घर है शहरों में। तो लेकिन उन औरत को, स्त्री को कितना तकलीफ सामना करना पड़ता है। ऑफिस जाने तक बहुत सारे लोगों से अपने आप को सुरक्षित बनाना चाहिए। ऑफिस में जाने के बाद कोलिग्स, बॉस, ऑफिस के लोगों से अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए। तो बहुत प्रकार का जो तकलीफ चल रहा है, इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, उसका स्त्री का संरक्षण होना जरूरी है, ऐसा उदाहरण देते हैं। जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था, समझ लीजिए कोई सुंदर स्त्री है, मार्केट में, हमारे कारवार के मार्केट में चलते चलते जा रही है, तो सब दुकान वाले, रास्ते वाले सब आकर्षित होकर देखने लगेंगे। अगर उनके पीछे से कोई बहुत बड़ा पहलवान जैसा व्यक्ति, बड़ा मूंछ के साथ लुंगी पहन के उनके साथ चलने लगेंगे, उनके हस्बैंड है, सब चुपचाप हो जाएंगे, देखना बंद कर देंगे, क्योंकि पति के द्वारा उनको संरक्षण मिलेगा। विशेष है, स्त्रियों का संरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। अगर स्त्रियां जो है अपवित्र हो जाती है, तो उससे आने वाले जो बच्चे लोग हैं, अगले जो पीढ़ी है, जो जितना क्वालिटी के साथ रहना चाहिए वो नहीं रहेंगे, वर्ण शंकर बनेंगे, पहले होंगे। वर्ण शंकर मतलब राक्षस, जंतु, जानवर जैसे जो जीव बच्चे जैसे प्रकट होंगे और पूरा समाज को खराब करेंगे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। वही प्रकार उसी चीज में अगर देखेंगे, आध्यात्मिक स्तर पे पुरुष और स्त्री को साफ समानता दिए हुए है आत्मा के स्तर पे, लेकिन शरीर के स्तर पे जरूरत के हिसाब से हमको करना जरूरी है। शास्त्र क्या बताते हैं, सब जीवों को समानता से देखना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो जो सही पंडित कौन है, सभी जीवों को समदर्शी से देख पाता है। कुत्ता, गाय, हाथी, ब्राह्मण, कुत्ते को खाने वाले, सबको समानता से देखना चाहिए। कैसे संभव हो सकता है? आत्मा के स्तर पे ही संभव हो सकता है। शरीर के स्तर पे हम समानता नहीं कर सकते हैं। सभी जीवों को समानता से देखना मतलब, हमारा प्रसाद हॉल में बिल्ली है, उसको साइड में बिठा के हम खा नहीं सकते हैं, उसको अलग से खिलाना होगा, हमको अलग से खाना होगा। तो सब जीवों को समानता से देखना है, लेकिन साथ ही साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको व्यवहार भी करना है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जो साधु मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे, तो सभी न समान दृष्टि होते हैं, लेकिन शेर और बाघ के लिए तो साधारण जीव जैसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं, जाके उनके मुंह में फल वगैरह नहीं खिला सकते हैं, तो उनके लिए भी दूर से रखते हैं प्रसाद, वो आके खा के चले जाएगा, उसको हम गोद में या घर पे नहीं ले सकते हैं। सांप, सब समदृष्टि से देखना चाहिए। हमारे हॉल में सांप घुसा है, उसको भी रहने दो, उनको भी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने दो। नहीं कर सकते, शांति से हम क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। तो शास्त्र का पालन इसलिए पालन करना जरूरी है। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया है, जिससे लोग बरमाए हुए हैं और संसार में ना तो शांति है ना सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वे अभी भी दिग्भ्रांति में हैं। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन ना करने से वे दुखी है।
विशेष यहाँ पे उदाहरण बताए जा रहे हैं, वेद से ही हमको समस्याओं का समाधान भी निकालना जरूरी है। हम अपना बुद्धि से मनमानी से कोई समस्या का समाधान ढूंढेंगे, वो और बड़ा समस्या को पैदा करेगा। प्रहलाद महाराज 7वां स्कंद में एक सुंदर श्लोक है, उसमें बताते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखम् अतद्धिया धियाहं भूमन् प्रमा वद मे तब दास्य योगम। इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, ये जो दुनिया जो है सुखी रहना चाहते हैं, दुख उनसे भर चुके हैं। एक दुख का समाधान एक निकालते हैं, वो समाधान जो है पहला वाला दुख से भी बड़ा दुख का कारण बनता है, ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो अब इसका हम अलग अलग उदाहरण भी देख सकते हैं। अपना दिमाग से कोई समस्या का समाधान ढूंढेंगे, शास्त्र को साइड में रख के, वो समाधान ही बड़ा समस्या बनेगा। कांच के बॉटल में पानी लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है, टूट सकता है। तो आदमी ने क्या बनाया, प्लास्टिक बॉटल। तो समस्या का समाधान मिल गया, बड़ा समस्या पैदा हो गया, प्लास्टिक। तो प्रभु जी भी कह रहे थे रविवारी क्लास में, सवेरे क्लास, बैलगाड़ी जो है अच्छा है, साधन है जाने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आदमी ने क्या बनाया, मोटर गाड़ी बनाया। समस्या का समाधान मिला, जल्दी जा सकते हैं, लेकिन और जल्दी पहुंच रहे हैं यमलोक तक। तो जो भी समस्या का समाधान हम ढूंढेंगे, वो समाधान ही बड़ा समस्या बन रहा है। तो गर्मी के मौसम में गर्म हो रहा है बोल के फ्रिज को बनाया, गाड़ियों को बनाया, एसी को बनाया, तो अच्छा है, समस्या का समाधान मिला है। वो बड़ा समस्या पैदा कर रहे हैं, ओजोन की जो लेयर है उसको खत्म कर रहे हैं, जिसके कारण और बड़ा खतरा आने वाला है। तो ऐसा हर एक समस्या, सेल फोन, ठीक है, फोन घर पे रहे, वायर वाला फोन से तकलीफ होता है तो सेल फोन चाहिए, बिना वायर, वायरलेस। तो अच्छा है, समस्या का समाधान है, किधर से भी हम कहीं भी बात कर सकते हैं। लेकिन उसके जो रेडिएशन जो आता है वो खतरा बन चुका है। इसको हम ये जेब में रखेंगे तो जल्दी हार्ट अटैक आएगा, और नीचे वाला जेब में रखेंगे तो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, और नीचे रखेंगे तो रिंगटोन सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा कोई भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन वो समाधान ही बड़ा समस्या बनता है। ट्रैफिक बढ़ रहा है बोल के फ्लाईओवर बनाते हैं, फ्लाईओवर में भी गाड़ियां जो है एकदम धीरे धीरे चलने लगता है, सिटियों में देख सकते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं अभी, फ्लाई ओवर बना रहे हैं, अभी फ्लाईओवर के ऊपर भी एक फ्लाईओवर बनाएंगे ताकि हम और जल्दी स्पीड जा सकते हैं। तो भौतिक समाज के अंतर्गत कोई समाधान हम ढूंढते हैं, उसको समस्या को बड़ा ही करने वाला है, कम नहीं करेगा। ये यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, अस्मिन तथा अमुष्मिन। अस्मिन का अर्थ है इस जीवन में, और अमुष्मिन का अर्थ है अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जन्म जीवन होता ही नहीं, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, ऐसा सोचते हैं ये लोग। क्योंकि ये सब धूर्त तथा मूर्ख है, अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं, फिर भी ये अपने को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट MIT कॉलेज है, पूरा दुनिया उस कॉलेज को आदर देते हैं, तो वहां पे जब पहुंचे थे प्रभुपाद जी, सब वहां पे प्रोफेसर लोग बैठे, सब टीचर, बड़े प्रोफेसर, डायरेक्टर हो गया, उनसे उनके सामने प्रश्न रखे, देखो तुम हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक शाखा बनाए हैं, मिट्टी को पढ़ने के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पानी को पढ़ने के लिए वाटर इंजीनियरिंग, हवा को पढ़ने के लिए एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, शब्द को पढ़ने के लिए एकॉस्टिक इंजीनियरिंग, सब तुमने बनाया। मन को पढ़ने के लिए साइकियाट्री, आत्मा के बारे में पढ़ने वाले डिपार्टमेंट की तरह बोले। भगवान के बारे में रिसर्च कौन कर रहा है, किधर है तुम्हारे पास डिपार्टमेंट? सब नीचे देखने लगे। सच में आश्चर्यदायक है, भौतिक चीजों का सब एक एक क्लास डिपार्टमेंट बनाया गया, और थोड़ा ऊंचा जाने के लिए उनके पास ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी, प्रोफेसर, क्या सोचते हैं, एक ही जीवन है, इसके ऊर इसके बाद में जीवन है ही नहीं है, ऐसा उनका समझ है। तो यही दुर्भाग्य परिस्थिति है भौतिक जगत की। इसमें इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं,
एक जगह ये नास्तिक प्रकार के साइंटिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं हमारा बात सुनो, हम तुम लोगों को सुखी बनाएंगे, अगले जन्म नहीं है, इस जन्म में जो करना है करो। दूसरा दिशा में महान संत लोग हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, महान संत लोग हैं। वो क्या कहते हैं, भगवान है, ये जीवन सब कुछ नहीं है, तुमको भगवान के पास जाना है, ये रास्ता है तुम लोगों को जाने के लिए। तो हमको चुनना होगा किसका सुनूं मैं। ये जो नास्तिक लोगों का जीवन शैली क्या है, हमारे अपने अपने इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो कह रहे हमारा बात मानो। दूसरा दिशा में अगर हम साधु संतों का देखेंगे, उनका जीवन पूरा समाज के लिए दिया हुआ है, अपना जीवन में निस्वार्थ भाव है, दुनिया के लिए दया के गुण है, अपना इंद्रिय नियंत्रण में है। वो कह रहे हैं भगवान है, भक्ति है, भगवान के रास्ता चुनो, भगवत धाम लौटो। ये हमको चुनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है वह अपने जीवन को इस प्रकार डाले कि उसका अगले जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में वे सुखी रहे, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया हुआ है, लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन उद्देश्य सफल हो। बहुत सुंदर सरल उदाहरण प्रभा जी दे रहे हैं। बच्चों को स्कूल में क्यों डाला जाता है, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। नहीं तो 15-20 साल तक वो खेलते रहेगा, बाद में कुछ हाथ में डिग्री वगैरह नहीं रहेगा, तो उसको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो बहुत कष्ट उठाते हैं, बचपन से जबरदस्ती स्कूल में डालते हैं। हम सबको याद होगा, माँ ने पहली बार पहले दिन बच्चे स्कूल में डाल दिए, अभी तक सोच रहे माँ बहुत अच्छी है, अचानक से मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हैं माता पिता। क्योंकि माता पिता जानते हैं बच्चे की अच्छे के लिए। उसी प्रकार प्रभा जी कह रहे हैं हम सबको अगले जीवन के लिए तैयारी करना जरूरी है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो हम उसको बुद्धिमत्ता नहीं माना जाता। एक सुंदर उदाहरण है। तो एक कथा है, एक व्यक्ति है, एक बिजनेस आदमी है, समुद्र में जा रहे थे कुछ माल लेके, बड़ा तूफान आ गया। टाइम का मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो मरने ही वाले थे, कोई लकड़ी के ऊपर बैठ गए, पूरा नाव डूब गए। रातों रात उस एक ऐसा दरवाजे जैसा लकड़ी है, उसके ऊपर वो सो गए। उन्होंने सोचा मैं मर जाऊंगा, समुद्र के बीच में पूरा नाव डूब गया था। रात भर जो है वो धीरे 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 लहरें जो है एक द्वीप में पहुंचा दिया उनको। अच्छा लगा कि मैं बच गया। तो वो नीचे उतर रहे थे, वहां पे कोई जंगली आदमी लोग, बहुत लोग भाग के आ रहे हैं इनके पास। कुछ जंगली आदिवासी लोग जो है मनुष्यों को भी खाते थे, इन्होंने सोचा भी मेरे को खाएंगे। तो वो सब भाग के आए, इनको उठा दिए, जय जयकार करने लगे, हमारा राजा को जय जयकार, हमारा राजा को जय जयकार बोलने लगे। उनको तो समझ में नहीं आया, उनको जाके पूरा सिंहासन के ऊपर बिठा दिया, उनको उस द्वीप का राजा बना दिया। उनको तो समझ में नहीं आया मेरे को राजा क्यों बनाया है। उन्होंने पूछा मंत्री से, मंत्री ने बताया जी हमारा द्वीप में कोई भी नया व्यक्ति आते हैं, उनको हम हमारा द्वीप का राजा बनाते हैं। उनको तो अच्छा लगा, बढ़िया नियम है आपका द्वीप का। फिर पूछे पिछले वाले राजा किधर है। बोले सर 1 साल के बाद उनको हम, दूसरा जंगल है बाद में बाजू में, वहां पे पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भयानक जंतु प्राणी है, उधर फेंक देते हैं 1 साल के बाद। तो बोले मेरे को भी फेंकेंगे क्या। हाँ आपको भी फेंकेंगे। तो उस परिस्थिति में वो बैठ गए। तो उनको क्या करना चाहिए, नियम तो बदल नहीं सकते हैं, वहां से भाग के नहीं जा सकते हैं। अगर आप वहां पे हो तो क्या करेंगे। 1 साल बढ़िया राजा का जीवन है, बाद में तो भिखारी के संभालना पड़ेगा। क्या करेंगे आप वहां पे होते हैं तो जाने नहीं देंगे। टाइट सिक्योरिटी है जी, रात को भी नहीं जा सकते। हाँ उन्होंने वही किया था। क्या किया, राज्य को संभालते हुए साथ ही साथ दूसरे जो जंगल है वहां पे बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पानी का नदी, तालाब, उद्यानवन, फलों का वृक्ष, सब जंतु जानवरों को थोड़ा नियंत्रण में लाके 1 साल कष्ट किया उन्होंने।
तो 1 साल के बाद उनको वहां पे फेंक दिए। अच्छा ही तो है, बढ़िया जीवन निकला वहां पे। तो ये कथा मैं क्यों सुना के बता रहा हूँ। हम भी जब जन्म लिए हैं, हमको हमारे घर के राजा बना दिए। जो भी चाहे रोने का सामान मिल जाता है। हमारे घर के राजा हम हैं। कब तक? मरने तक। एक बार मर गया तो सीधा नरक के यमदूत आ जाएंगे। तो उस राजा ने क्या किया? राज्य को संभालते हुए अगले आने वाली तकलीफ की तैयारी की है उन्होंने। इसी प्रकार हमको हमारा जीवन का आनंद उठाते हुए अगले जन्म का तैयारी करना जरूरी है। अगर कोई मूर्ख राजा होता है, किसने देखा 1 साल के बाद क्या होता है, बस मस्ती मजाक करो, सुखी जीवन जियो राजा जैसा। 1 साल बढ़िया रहेगा, 1 साल के बाद उनको मरना होगा। तो भक्ति का मतलब वही है। हम सब राजा है, हम अपने अपने एरिया में, लेकिन हम अगले जन्म के लिए तैयारी करना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, पिताय गौर प्रेमानंदे। किसी कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ कहना है? कहाँ का होता है खुद ये? कहाँ पे होता है मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, उनका समान दृष्टि है। सरकारी का काम है वो जो सब करने का। तो चार